आपने ये सिद्धि कैसे प्राप्त कर ली? कुछ मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। स्वप्न से भी पता चलता है? स्वप्न के द्वारा आपको पता लग जाएगा। अब तक कितने लोगों को आप ठीक कर चुके हैं? करीबन 250-300। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? इंसान अगर जैसे ऊपर बढ़ता है ना, जो उनको टांग पकड़ के नीचे खींचना चाहता है, बट वो खींचते नहीं है। तंत्र का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तंत्र लोगों ने गलत बना रखा है इस चीज़ को, जबकि तंत्र गलत नहीं है। प्रशांत जी, अभी हम लोग बहुत सारी सिद्धियों के बारे में बात की हमने, मतलब जैसे कामाख्या देवी की सिद्धि हो गई, भद्रकाली की सिद्धि हो गई, हमने काल भैरव की सिद्धि के बारे में भी बात आपसे की, कुछ हमने तंत्र विद्या के बारे में भी बात की। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, ब्लैक मैजिक क्या है? काला जादू, जिसे काला जादू कहते हैं। ब्लैक मैजिक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे नज़रिए में ब्लैक मैजिक दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना। अच्छा, वो ब्लैक मैजिक है। इसके वर्ण होते हैं मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। ये ब्लैक मैजिक में ये ब्लैक मैजिक में आते हैं। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें, अब हम इसमें से अगर एक पार्ट उठाएं, वशीकरण उठाते हैं, तो वशीकरण क्या होता है? किसी को वश में करना, अपने अनुकूल करना। तो वशीकरण क्या है ये? मतलब वशीकरण उस क्रिया को कहते हैं जिससे हम किसी को अपने अनुकूल कर सकें, अपने मुताबिक किसी इंसान को चला सकें। तो ब्लैक मैजिक में ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल ये से सबसे ज़्यादा सिद्धि सबसे ज़्यादा प्राप्त करते हैं लोग इसकी। एग्जैक्टली मेरे पास अभी तक मतलब कॉल्स आते हैं इस चीज़ को लेकर, मैं करता नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ पीछे से। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप जो उपाय करते हैं लोगों का, जो बाधाएं आप दूर करते हैं, वो आप इन सब से अलग हटके आपकी हैं सारी जी। मतलब जिसमें किसी को कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं होता, उसमें उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनकर एक तरीके से एक पेशेंट जो डॉक्टर के पास जाता है अपनी बीमारी लेके, और वो उससे रिलेटेड उसकी बीमारियों का इलाज कर देता है, ऐसे ही आप ऊपरी बाधा से रिलेटेड कोई भी परेशानी, समस्या से काफ़ी दिनों से परेशान है, जिसका इलाज करके भी ठीक नहीं हो रहा है, उसका निवारण आप अपनी सिद्धियों के द्वारा करते हैं। यही है ना जी। आप जो टीवी चैनल्स में देखते हैं, जैसे टीवी चैनल्स में बहुत सारे शोज आते हैं, कहते हैं कि ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा, कुछ तांत्रिक, तंत्र विद्या, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्पिरिचुअल से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, सही मानना तो दूर, मैं ढोंग मानता हूँ इस चीज़ को। ये सिर्फ चैनल्स की टीआरपी कलेक्ट करना, लोगों से उनकी मेहनत का पैसा खाना, असल में लोगों ने धंधा बना रखा है। आप कई बार इंस्टाग्राम खोलते हैं, 2 घंटे में काम हो रहा है, 3 घंटे में प्राप्त हो रही हैं चीज़ें। ऐसा नहीं होता। देवी देवता फालतू बैठे हैं। मतलब कोई चीज़ आपके ऊपर 1 साल तो से एक है। बात बताइए, बढ़ावा भी तो हम जैसे लोग ही तो देते हैं उनको। लोगों मान में लीजिए आस्था के नाम पे कुछ भी बेचो, बिकता है और लोग खरीदते हैं उसे, तो कोई क्यों नहीं बेचेगा? टीवी चैनल या कोई भी स्पिरिचुअल के नाम पे जब चैनल्स आए, डेवलप हुआ, धीरे 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 आज वही जगह सोशल मीडिया ले रहा है ना इस टाइम पे। आज से 15 साल पहले जब टीवी चैनल्स चलते थे, मतलब आप सोचिए जब चैनल बहुत कम हुआ करते थे, जब चैनल चलते थे, एक प्रोग्राम चल रहा है टीवी में, एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, आयुर्वेद क्लाइंट्स आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, ऋषि मुनि, सब बहुत तरह के लोग आते थे, सबको देखते थे और लोग उसमें एंजॉय करते थे, खूब जाते थे लोग कि भाई इस बाबा ने वो कल्याण कर दिया, उसने ये कर दिया, भाई अंगूठी पहन ली तो ऐसा हो गया, चमत्कारी, भाई लॉकेट पहन लिया तो ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें बिक तो रही थी ना, भैया ये यंत्र घर में लगा लो तो ऐसा हो जाएगा, ये सब भी तो चीज़ें चल ही रही थी, लोग खरीद ही रहे थे। और वो बढ़ावा किसने दिया? असल में ना, लोगों को गाइड करने वाला ठीक से कोई नहीं मिला है अभी तक इस मामले में। नहीं, गाइड कौन करेगा आप बताइए? टीवी चैनल में कोई आके अगर ये बैठ के ये कहता है कि भैया मुझे प्रमोट कर दो, मेरे को प्रमोशन दे दो और मुझे ऐसे कर दो, और मैं, वो बंदा कुछ भी नहीं है, उसे A to Z भी नहीं पता। टीवी चैनल उसका प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और उसको बाबा बना देते हैं और बैठा देते हैं। ऐसे बहुत चैनल करते हैं, एक ही चैनल थोड़ी है, ऐसे भरे पड़े हैं सारे चैनल। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? चैनल की है कि लोगों की है? दोनों की है। लोग आ रहे हैं बनवाने के लिए और वो मार्केटिंग कर रहा है चैनल वाला। आप बताइए ना मुझे। अब इसमें तो देखिए, मेरा तो सीधा सा हिसाब है कि ऐसे लोगों को अगर हम बढ़ावा देंगे ना, तो मेरे ख्याल से लोग लूटेंगे ही फिर पैसों में। प्रशांत जी, एक चीज़ बताइए, सिद्धि प्राप्त करना क्या आसान होता है? देखिए, इस चीज़ को मैं आसान तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी योग्य गुरु की। और वो आपको घर बैठे तो मिलेंगे नहीं, ढूंढना तो पड़ेगा आपको। इस मार्ग में कठिनाइयाँ इतनी हैं कि
अगर वो कठिनाइयाँ इंसान पार कर ले तो ज़िंदगी जी जाएगा, अधूरी छोड़ दी तो इंसान वहीं ख़त्म है। जी। क्योंकि इस चीज़ में आपके गुरु की जो गुरु ने जो ऊर्जाएं इकट्ठी की हुई हैं, वो ऊर्जाएं आपके लिए काम करती हैं। ये नहीं है कि गुरु अगर कामाख्या में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो गुरु मेरे को देख नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं आपको, आज आप यहाँ बैठे हैं, उनको पता रहे, उनको पता है। उनको पता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बागेश्वर धाम का नाम आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। जी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, जी। उनके पास किस तरह की सिद्धि आपको लगती है? देखिए, मैं उनको उसको सिद्धि तो नहीं बोलूँगा, बट उनके पास चीज़ ऐसी है जो उनके दादा गुरु की दी हुई है। अच्छा। दुखों का निवारण उनके दादा गुरु कर रहे हैं, बस साधन महाराज धीरेन्द्र जी जी हैं। हैं, महाराज जी हैं। हाँ। तो जैसे जन कल्याण का काम ये कर रहे हैं, जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो वो तो यही कहते होंगे ना कि आप इसी तरीके की चीज़ों पे काम करें। अगर वो उससे थोड़ा भी अगर भटकेंगे या हटेंगे, तो सिद्धियाँ कुछ नेगेटिव भी प्रेजेंट करती हैं क्या? कुछ नेगेटिविटी भी होती है उनके साथ? पहली चीज़ तो अगर आप मतलब उस रास्ते से भटकेंगे तो सबसे पहले तो सिद्धि आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जो आपने एक ऊर्जा 100% पे क्रिएट की है ना, अगर आप उससे हल्का सा भी दूसरे रास्ते पे गए तो 100 से 0 होने में टाइम नहीं लगाएगी। नहीं लगाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट करना चालू करेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा मुझे, जो ये आप जैसे अभी तक आप बाधाओं पे, ऊपरी बाधाओं पे काम करते आए हैं, तो जो ये बाधाएं होती हैं ज़्यादातर वो किन लोगों के ऊपर होती हैं? क्या वो बच्चे होते हैं, या बुज़ुर्ग होते हैं, या महिलाएं होती हैं? किस तरह के लोग होते हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। कैसे लोग होते हैं वो, जिन पे बाधाएं बहुत आसानी से अटैक कर देती हैं, देखिए, एनर्जी अटैक कर देती है। बेसिकली अगर मैं ये अपने शब्दों में कहूँ कि ऐसी कौन से वो लोग होते हैं जिन पे एनर्जी का बहुत आसानी से वो अटैक कर देते हैं? सबसे पहली चीज़ है खुशबू। परफ्यूम लगा के अगर आप चौराहे पे जा रहे हो तो अट्रैक्ट करेगी, चाहे आपका ऑरा कितना ही स्ट्रांग हो। तो परफ्यूम कोई भी परफ्यूम हो, या पर्टिकुलर कोई ऐसा परफ्यूम का? कोई भी परफ्यूम। तो आजकल तो परफ्यूम सभी लगाते हैं, तो सब पे वो एनर्जी सभी के साथ रहती है आजकल? सभी के साथ रहती है। अच्छा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट पीते पीते आप किसी चौराहे को लांग देते हैं, या बरगद का पेड़ है या किसी ने वहाँ घर बनाया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप सिगरेट पीते पीते निकल गए, तब अट्रैक्ट हो जाएगी। आपने अभी एक बड़ा अच्छी बात बताई, चौराहे की आपने बात की। अक्सर हम लोग जब जाते हैं ना चौराहे पे, तो कभी कोई नींबू या कभी कोई मिर्च या कोई कपड़ा में कोई रोटी डली हुई चौराहे पे पड़ी हुई होती है। हमारे घर में बड़े बूढ़े हमेशा कहा करते थे कि बेटा चौराहे पे से सीधे मत निकला करो, थोड़ा साइड से जाया करो। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, अगर चौराहे की आप बात करेंगे तो चौराहा बना ही इसलिए है, चौराहा हमेशा माता शीतला का होता है, माता मसानी का होता है। अच्छा। ठीक है, अब हम कोई चीज़ उतार के माता शीतला या माता मसानी को दे रहे हैं और उसी पे हम पैर रख के जा रहे हैं, तो पैर रखी हुई चीज़ क्या माता मसानी या माता शीतला ग्रहण करेंगी? नहीं, तो जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल, मैंने किसी के ऊपर से बाधा उतारी, यानी कि नज़र दोष, किसी ने मुझसे ये कहा कि भाई नज़र दोष 7 बार ऐसे उतार के और चौराहे पे जाके रख देना, ठीक है ना? और मैंने जिसकी उतारी और मैंने चौराहे पे जाके रख दिया। अब आप वहाँ से निकल के गए, एक आम इंसान कोई, और आपने उसको क्रॉस कर दिया, उस पर चढ़ के चले गए, तो उसका असर उन पे पड़ेगा। उन पे पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा, तो चौराहे पे तो आप चले जाइए, रात को कभी भी देख लीजिए, चौराहे पे कुछ कुछ पड़ा हुआ ही मिलेगा, अक्सर लोग रख के जाते हैं। यानी कि लोग इससे बड़े ग्रस्त हैं, मतलब पीड़ित हैं लोग, मतलब बाधाओं पे उपाय बहुत कर रहे हैं लोग, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, सबके इर्द गिर्द घूम रहे हैं लोग। यानी कि वो लगे हुए हैं इन सब काम को करने के लिए कि कहीं कुछ अच्छा कल्याण हो जाए। जो दुखी है, जो परेशान है किसी ना किसी तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं अपने उपाय उसके ढूंढ रहा है, हम ये कह सकते हैं फिर। यानी कि दुकान तो सभी की चल रही है। देखिए, मैं इस चीज़ को उपाय तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप किसी की चीज़ उतार के आप चौराहे पे रख रहे हो। हाँ, नहीं, उपाय से मतलब क्या है कि आप तो, आपके पास तो सिद्धि है। देखिए,
आप तो बात करेंगे सिद्धि की ना, क्योंकि आपके पास सिद्धि है, तो आप तो सिद्धि की तरह उसको काम को करेंगे कि जब मैं आपके पास आऊँगी अपने इलाज के लिए कि भाई मुझे कुछ परेशानी हो रही है। अब एक घर में जो लोग रहते हैं, जिनको रहता है कि भाई इसको थोड़ी नज़र लग गई या कुछ हो गई, किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई ये उतार के आप रख देना, जस्ट सिंपल सी बात, मतलब एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बात की। ये भी उपाय लोग बहुत करते हैं ना, अक्सर घर के बाहर दीपक रखेंगे या चौराहे पे जाके दीपक रख के आएंगे, या कहीं कहीं जो जो बताएगा वहाँ वहाँ करते हैं। तो ये तो हमारे देश में चलता ही रहता है। जैसे 30 त्योहार होते हैं, जैसे दिवाली होती है, होली होती है, हम अक्सर बच्चों से घर में ये बोलते हैं कि बेटा अब तुम जो है ना घर से बाहर मत जाना, शाम को मत जाना, चौराहे पे पैर मत रखना, ये सब चीज़ें आती हैं। ये क्या है, मतलब क्यों कहा जाता है त्योहारों पे, जबकि हमारे इतने बड़े बड़े त्योहार होते हैं? होता क्या है कि जैसे दिवाली है, होली है, दशहरा है, इसमें क्या है जो हमारे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे ऊपर से सैनक वार के चौराहे पे रखते हैं। लोगों के उतारे बहुत होते हैं, अमावस होती है, सब साल की सबसे बड़ी अमावस वो होती है। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि इन दिनों पे जो तंत्र की जो शक्तियाँ होती हैं वो 50 से 100% पे पहुंच जाती है। मतलब अगर वो तंत्र की शक्ति आधी है तो इस दिन पे वो पूरी हो जाती है। जिनकी बहुत टाइम से तबीयत ख़राब है, जिनका कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, उनका उतारा करके अगर किसी ने आपको बोला कि नींबू वार के रख दो या चीनी वार के रख दो, कुछ भी वार के रख दो, तो वो उतारा है। अब अगर मान लो कोई उसको क्रॉस भी करेगा ना, चाहे वो कितने ही दूर से कर रहा हो, पहला बंदा जो क्रॉस करेगा वो उस पर अटैक करेगी ही करेगी। अच्छा, तो इसमें क्या कहते हैं कि ये जो जितनी भी भूत प्रेत जितनी भी चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ जिनको मैं बोलूँ, ये सारी शक्तियाँ खुले घूमती हैं और किसी पे भी अटैक कर सकती हैं, ऐसा भी होता है? नहीं, नहीं। ये हर किसी पर अटैक नहीं करती। अच्छा, अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तब करेंगी? ऑरा इन द सेंस अगर आप पूजा पाठ में हो ही नहीं। ऑरा से क्या मतलब है आपका? ऑरा कैसा होना चाहिए? ऑरा से मेरा मतलब है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, विधि विधान से कर रहे हो, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता इन चीज़ों में से। अच्छा। बट अब आजकल कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप मंदिर में बैठे हो तो भी आप पर अटैक कर जाएगी। अच्छा प्रशांत जी, हम अपने घर में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को कैसे हम जान सकते? एक नींबू लो, उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, घर के किसी भी कॉर्नर में रख दो। एक हफ्ते बाद उस नींबू की हालत देखो। अगर वो नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल नींबू जैसे सूख जाता है वैसा है तो आपकी पॉजिटिविटी है। अगर वो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें से वाइट कलर के रेसे निकलने लगते हैं, तो समझ लो नेगेटिविटी है। प्रशांत जी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे मंदिरों में हम लोग जाते हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है हमें, तो क्या वहाँ पर भी कुछ इस टाइप की एनर्जी होती हैं जो अटैक कर देती हैं? बिल्कुल। अच्छा। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो बच्चे के रूप में हैं और बच्चे को कोई मना नहीं करता कहीं भी घुसने से। उसमें से एक एनर्जी का नाम अगर मैं बताऊँ तो कच्चा कलवा। कच्चा कलवा, ये क्या होता है? कच्चा कलवा वो होता है जो, जैसे ये लगा लो कोई बच्चा मरा है, ठीक है, अघोरी क्या करते हैं उसको बाहर निकालते हैं। अच्छा। जो दफनाया हुआ है उसको बाहर निकालते हैं, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, टॉफ़ी के लालच में या किसी भी लालच में बुला लेते हैं, फिर वो उससे काम करवाना चालू करते हैं। ओके। उसे बोलते हैं हम कच्चा कलवा। अब वो जितना काम करेगा उतनी ही उसकी एनर्जी स्ट्रांग होती जाएगी। कच्चा कलवा को हटाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि एक तो बच्चा है, बच्चा जिस तरीके से शैतानी करता है वो भी वैसे ही, वो नहीं मानता। अच्छा, आपने कभी महसूस किया है? कच्चा कलवा तो नहीं। अच्छा, छलावा क्या होता है? छलावा वो होता है जिसके साथ कोई भूत प्रेत रहना पसंद नहीं करता। अच्छा, क्या जैसे? छलावा एक ऐसी एंटिटी है कि अगर आप सामने आपके इंसान बैठा है तो वो इंसान से बिल्डिंग बन जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। छलावा बेसिकली ये इंसानों को मारने के लिए होते हैं। ये आपको कभी भी, शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन गांव के रास्ते पे जाओगे वहाँ बहुत है। ये बेसिकली आपको मार के आपकी आत्मा अपने साथ रखना चाहते हैं। अच्छा, पहले जैसे सुनते थे बहुत पहले कभी कि परियां होती थी, परी होती है, तो वो परी क्या, वो एंजल टाइप से जो एनर्जी तो हो गई वो भी? परियां तो नहीं होती लेकिन हाँ ये अगर मैं बताऊँ तो
अप्सराएं ज़रूर होती हैं। परी और अप्सरा एक ही तो बात है। परी मुस्लिम्स में होती हैं, अच्छा अप्सराएं हिंदुओं में होती हैं। अच्छा। आप अमावस के पहले तो टाइम नाम भी हुआ करते थे कि ये परी वैसी परी, कुछ कुछ नाम होते थे। अगर उस डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। अगर अप्सराओं के बारे में बताऊं तो अप्सरा, आप उत्तराखंड चले जाओ, बहुत सारी अप्सराएं हैं। वहाँ भ्रमण करने आती हैं। अच्छा, देवभूमि इसीलिए तो कहा गया है उत्तराखंड को। यानी कि जो भी है सब सच है, सब सब सच है। कुछ है। जी हम हैं, आप हैं, तो वो सब भी है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जी आप भद्रकाली के भक्त हैं, माँ कामाख्या देवी के भक्त हैं। जी। जैसे एक सवाल है मेरा आपसे कि काली जी के कितने रूप हैं, और काली जी को हम अगर स्थापना अपने घर में करना चाहें तो किस रूप को हमें स्थापित करना चाहिए? काली जी के रूप तो अनेकों हैं, जैसे 10 महाविद्या आपने सुना होगा, वो भी काली जी का रूप है। नवरात्रों में नवदुर्गा पूजी जाती हैं, वो भी काली हैं। काली के रूप नहीं बोलेंगे, इनके अंश बोलेंगे। अगर किसी इंसान को इनके एक अंश की भी प्राप्ति हो जाती है तो वो इंसान, ये लगा लो कि कर्म उसके हिसाब से ठीक है, कर्म वो करेगा, लेकिन अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग पक्का है। मतलब माता भद्रकाली के चरणों में आपकी जगह पक्की है। अच्छा, घर में जो काली की प्रतिमा हम लाते हैं, जी। किस रूप को हमें लाना चाहिए घर में? सौम्य रूप को। सौम्य रूप माता का वो है जिसमें हाथ में त्रिशूल ना हो। अच्छा, जिसमें त्रिशूल ना हो, वो वाला रूप हमें लाना चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि जैसे माता की प्रतिमा है, जीभ बाहर है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो वही माता का सौम्य रूप है। बिल्कुल। वही है माता का सौम्य रूप। बस ध्यान ये रखिए कि हाथ में त्रिशूल ना हो, क्योंकि त्रिशूल से दुष्टों का संहार किया है उन्होंने। त्रिशूल वाली प्रतिमा कभी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रही हूँ, देवी को भोग चढ़ाने का जो महत्व है, किस तरीके का भोग लगाना चाहिए माँ काली को? देखिए, देवी को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो पेड़े का भोग सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, ये 5 बताशे, 1 लौंग का जोड़ा, वो भी भोग ठीक में है, लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, भोग ज़रूर लगाना चाहिए। ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा प्रशांत जी, एक चीज़ और बताइए, जो काली जी की पूजा होती है वो उसका समय क्या होता है, कब पूजा करनी चाहिए? रात देखिए, को, सुबह, शाम? वैसे देवी देवताओं की पूजा करने का कोई नियमित समय नहीं है। गौरतलब ये होता है कि अगर आपने संकल्प लिया हुआ है तो एग्जैक्ट टाइम पे आपकी पूजा स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कई लोग रात में करते हैं पूजा, कई लोग दिन में करते हैं। दिन में हमेशा सौम्य पूजा की जाती है, रात में हमेशा तंत्रोक्त पूजा होती है। तो रात की पूजा अगर आप कहेंगे तो रात की पूजा में अगर हम कोई शुभ काम कर रहे हैं या किसी का उतारा कर रहे हैं तब की जाती है रात की पूजा। नहीं तो रात को पूजा नहीं करनी चाहिए। रात को पूजा नहीं करनी चाहिए। जब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोग जंजीरों से जकड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? सच में होता है, क्योंकि जब बॉडी पोजेस होती है ना तो वो बाहर निकलने का सोचती है। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर आप बात करें तो वो तो डॉक्टर भी ठीक कर सकता है, आपको सालासर बालाजी जाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, वहाँ पे कहते हैं ना कि लोग वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। नहीं, इसका मतलब कि जब वो डॉक्टर से ठीक नहीं हुए तब वहाँ लेकर गए। मेहंदीपुर बालाजी में हमेशा प्रेत बाधा और भूत बाधा का इलाज होता है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ किसी से विधि विधान से अगर किया है उतारा तब तो वो उतर जाएगा, लेकिन जब तक आप बालाजी के अंदर रहोगे तब तक ठीक हो आप। लेकिन बाहर निकलते ही, जैसे आप मान लो आपका उतारा हो गया, वहाँ पे आप ठीक हो गए, आप महसूस कर रहे हो कि मैं ठीक हो गई, 4 दिन बाद आपको फिर से वही प्रॉब्लम होगी। अच्छा, कोई ऐसी कोई घटना आप बता सकते हैं जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो और लेकिन उसको आपने सॉल्व? चैलेंजिंग तो सबसे पहला केस था मेरा। मैं करीबन 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज्ड रहा था। अच्छा। चैलेंजिंग अगर बोलोगे तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं किसी की बाधा उतारने गया था। हालांकि मेरा फर्स्ट केस था, मेरे को नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो मैं ऐसे एक बार मज़े मज़े में चला गया। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे काम है, कह रहे जाओ। मैं चला तो गया, वहाँ से आना मुश्किल हो गया मेरा, एम्बुलेंस में आया हूँ। अच्छा, मतलब इतना टफ था हाँ, वो? उतार तो दिया था लेकिन आया एम्बुलेंस में हूँ मैं। यानी कि जो हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में वो सब सच होता है? बिल्कुल, जो उतारता है उसके ऊपर भी पूरा असर होता है? बिल्कुल होता है। चलिए, मुझे लगता है ये विषय ऐसे विषय हैं जिस पे हम कितनी भी बात कर लें तो बात कभी ख़त्म नहीं होगी। चलते चलते मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को
इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय या कुछ ऐसे टिप्स आप दे दीजिए, जैसे किसी को नज़र लग जाती है तो नज़र का वो कैसे माँ अपने बच्चे के लिए किस तरीके से उपाय कर सकती है। कुछ ऐसे जैसे उसे कुछ तबीयत ख़राब है, ज़्यादा बुखार है, बीमार है, या आंखें भारी भारी लगती हैं, लगता है कि जैसे कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी आप बताते हैं क्या? जी। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम देर रात घर आते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या चीज़ चल रही है, ठीक है, और आपको घर आते आते अचानक ही आपको कंधे और सर भारी लगे, तो समझ जाइए चीज़ आपके ऊपर अट्रैक्ट हो चुकी है। सीधा सा उपाय ये है इस चीज़ का कि वो चीज़ आपके घर में एंटर ना करे। जब आप घर में एंटर करें तो वो चीज़ बाहर ही रह जाए। एक काले कपड़े में राई और नमक ठीक है, बांध के चौखट पे बांध दो। आपने बताया काला कपड़ा और उसमें नमक और थोड़ी सी राई। राई, राई कौन सी, काली पीली? काली। ठीक है, उसको बांध के चौखट पे, कील पे उसको टांग दें। कितने दिन के लिए? आजीवन। आजीवन। बट हर 41 दिन में चेंज करते रहो उसको। 41 दिन में चेंज कर दो। अगर बॉडी में कुछ पेन लग रहा है, थकावट लग रही है, सुबह फ्रेश गए थे और शाम को आने के बाद अगर उनको ऐसा लग रहा है, टायर्डनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बाधा है और इससे कुछ नुकसान भी नहीं है, हार्म भी नहीं है। वो सिंपल सा उपाय है, सिंपल उपाय है। और उनके ऊपर से वारना है, वार के अलग करना है। बट जो आप अपनी चौखट पे बांधेंगे ना, आपके घर में के चाहे कोई भी आ रहा हो, मतलब वो सभी को अपने घरों में बांध लेना चाहिए, आपका कहने का मतलब है। मतलब नॉर्मल किसी अपने घर में बांध लें। अच्छा, ठीक है। और नज़र के लिए? नज़र के लिए एक 7 चुटकी नमक लो, सीधे हाथ में उसको ऊपर से नीचे तक 21 बार मारो और उसको फ्लश कर दो। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, उसको फ्लश कर दो, फ्लश कर दें। 2 मिनट के अंदर अंदर आराम मिल जाएगा। तो प्रशांत जी, आज आपने बहुत अच्छी हमें अपनी रियल स्टोरीज़ बताई आपने, और आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, बाधाओं से मुक्त कर रहे हैं उनको, अपनी शक्तियों के, जो माँ कामाख्या देवी और काली की शक्ति है जो आपके पास है। आपने इतना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।